हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। अब केस स्टेटमेंट क्या होता है, एसक्यूएल में कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में आज जानने वाले हैं। और केस स्टेटमेंट का बेसिकली यूज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाए कि केस स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो, केस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट क्लॉज to conditionally assign value to a computed attribute। केस स्टेटमेंट सेलेक्ट क्लॉज में यूज होता है, क्यों? इसलिए कि कंडीशनली असाइन कर पाए किसी वैल्यू को, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज विथ वेयर ग्रुप बाई क्लॉज इटीसी। आपको भी सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो केस स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट क्लॉज में यूज होता है और साथ ही साथ वेयर और ग्रुप बाई के साथ भी यूज हो सकता है। केस स्टेटमेंट है टू डिफरेंट सिंटेक्स स्टाइल। जो केस स्टेटमेंट होता है उसका दो स्टाइल होता है, सिंपल केस एक्सप्रेशन एंड सॉर्टेड केस एक्सप्रेशन। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो देखो, अभी आपको क्या याद रखना है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि केस स्टेटमेंट एसक्यूएल में एक स्टेटमेंट है जो सेलेक्ट क्लॉज के साथ और उसके साथ ही साथ वेयर और ग्रुप बाई क्लॉज के साथ यूज होता है। केस स्टेटमेंट का दो सिंटेक्स होता है, एक सिंपल केस एक्सप्रेशन और दूसरा शॉर्ट केस एक्सप्रेशन। इतना आपको याद हो गया। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। बोथ ऑफ देम आर सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है सी सी प्लस प्लस जावा में, सेम टू सेम वैसे ही हमारा केस स्टेटमेंट होता है, किस में? एसक्यूएल में। अब आप बोलोगे सर इफ एल्स स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट नाम में ही फर्क मुझे बहुत दिख रहा है, तो फिर काम में फर्क होना चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि दोनों एक ही जैसा है। तो मैं बोलूंगा हाँ, दोनों एक जैसा ही होता है। मैं आपको चलता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि केस स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखो, केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, जैसे मुझे सेलेक्ट आईडी, आईडी को सिलेक्ट करो, ई नेम को सिलेक्ट करो, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करो, सैलरी को सिलेक्ट करो, किस में से? तो एम्प्लॉय में से। एम्प्लॉय से, इतना आपको समझ में आया? इतना को सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय में से, इतना आपको समझ में आ गया। देखो, जैसे कोई टेबल है उसमें बहुत सारा डेजिग्नेशन है, जैसे कोई एस ई सिस्टम इंजीनियर है, एस ई सीनियर सिस्टम इंजीनियर है, तो हमने एक केस बना दिया, केस केस डेजिग्नेशन मीन्स एक कॉलम को हमने केस में रख दिया कि हमारा डेजिग्नेशन केस है। इसको हमने क्या, एक कंडीशन बना दिया कि अगर जो एस ई है, एस ई मतलब जो डेजिग्नेशन है, अगर एस ई है तो सैलरी को कितना कर दो, 20% बढ़ा दो। अगर जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन इसको मैंने केस में रखा है, मतलब जो केस में क्या है कि ये कंडीशन दिया गया है डेजिग्नेशन कि जो डेजिग्नेशन है अगर एस एस ई है तो सैलरी को 10% बढ़ा दो। अगर डेजिग्नेशन जो है एस ई भी नहीं है और एस एस ई भी नहीं है तो क्या करो, सैलरी में 5% का इजाफा कर दो। इतना समझ में आया? और लास्ट में कर दो एंड न्यू सैलरी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ डेजिग्नेशन, जैसे कोई कॉलम है, कोई टेबल है, इसमें कोई कॉलम है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इसमें एस है, एस ई है, एस एस ई है, पी एम है, ऐसे ही बहुत सारा डेजिग्नेशन है। तो जब भी अगर इसमें एस ई है, एस ई तो इसके सैलरी को 20% बढ़ा दो। अगर इसमें एस एस ई है तो इसके सैलरी को कितना बढ़ा दो, 10%, और नहीं तो सैलरी को 5% बढ़ा दो। तो ये हो गया ना इफ एल्स। इफ एल्स की तरह कि अगर एक कंडीशन सही है तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर एक कंडीशन सही है तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर दोनों में से कोई कंडीशन सही नहीं है तो एल्स पार्ट में सबकी सैलरी को 5% बढ़ा दो। तो हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह कि आप इसमें आपको एक कंडीशन दे दिया है कि अगर डेजिग्नेशन एस ई है तो 10-20% बढ़ाओ, अगर डेजिग्नेशन एस एस ई है तो 10% बढ़ाओ, अगर डेजिग्नेशन इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो सबके सैलरी को 5% बढ़ा दो। इसको लिखने का दो तरीका है। एक मैंने यहाँ केस जो है इसी में कॉलम को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, एक कॉलम को रख दिया। और दूसरा मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ कॉलम नहीं लिखूँ, मैं अलग अलग डेजिग्नेशन लिखूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, जैसे मुझे नेम सेलेक्ट करना है, डेजिग्नेशन और बोनस। और केस में मैं यहाँ अलग चीज दे सकता हूँ, जैसे वेन डेजिग्नेशन का एस सी, जब डेजिग्नेशन का वैल्यू एस ई हो तो बोनस में 500 इंक्रीज कर दो। जब डेजिग्नेशन का वैल्यू एस एस सी हो तो बोनस में 1000 बढ़ा दो। जब डेजिग्नेशन का वैल्यू पी एम हो तो बोनस में 2000 बढ़ा दो। अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है डेजिग्नेशन, जैसे एस सी भी नहीं है, एस एस सी भी नहीं है, पी एम भी नहीं है, तो बोनस को बोनस ही रहने दो। बोनस क्या करने दो, बोनस ही रहने दो। तो सेलेक्ट जो स्टेटमेंट होता है इफ एल्स की तरह काम कर रहा है कि अगर एक कंडीशन मीट कर रहा है तो एक काम करो, अगर एक कंडीशन मीट कर रहा है तो एक काम करो, अगर एक कंडीशन मीट कर रहा है तो एक काम करो, अगर तीनों में से कोई भी मीट नहीं कर रहा है तो जो लास्ट वाला है उसको काम करो और बाहर भागो। तो केस स्टेटमेंट ये रहा एसक्यूएल के बारे में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होता है जो एसक्यूएल में काम करता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो,
और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो DBMS का हमारा कोर्स है DBMS, इसको शुरू से देखो। अगर आप शुरू से देखोगे तो मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि आपको DBMS से प्यार हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा। आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, क्वेरी कैसे लिखते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा और भी तमाम टॉपिक जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स हैं, आप काफ़ी आसानी से हिंदी लैंग्वेज में समझ पाएंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।